इस संसार में भटक रहे मनुष्य पर्याय में दुख को अपने मन के घर से निकलने के लिए पापों की झाड़ू लगाकर मन को संचालित करे। मन के अंदर के हृदय में प्रतिदिन झाड़ू लगाओ, जिससे हृदय में शुद्ध भाव को रखा जा सके। मनुष्य अपने हृदय में शुद्ध भाव रखें तो आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रद्धा, विश्वास, आस्था नहीं तो ज्ञान कितना बड़ा हो तो सब बेकार हो जाता है। जहां विश्वास होता है वहां भक्ति प्रकट होती है। कभी किसी से कलेश नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है, जो हो गया और जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो अपने माता पिता की आज्ञा मानता है वह सुपुत्र होता है, और जो गुरु की बात मानता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, वह सच्चा शिष्य होता है। जिसके हाथ में धर्म की डोर है उसे कुछ नहीं हो सकता। अपने विश्वास को दृढ़ बनाए। यह विचार आचार्य श्री सुबल सागर महाराज ने आज शनिवार को मुरार स्थित दिगंबर पंचायती बड़ा जैन मंदिर में धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। वही 11 नवंबर से शुरू होने वाले 24वीं जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव की पत्रिक विमोचन मुरार समाज के द्वारा किया गया। आचार्य श्री ने कहा कि गुरु भगवान का रूप होते हैं जो शिष्य को सही मार्ग दिखाते हैं। जो अपने गुरु की बात मानता है और उनके बताए रास्ते पर चलता है वह सच्चा शिष्य होता है और उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की बात मानना बहुत महत्वपूर्ण। गुरु ज्ञान और धैर्य के स्रोत हैं। मेरे गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज थे। उनके दर्शन मैंने 2010 में किए। मेरे गुरु ने मुझसे 1 घंटे तक प्रश्न पूछते रहे और मैंने गुरु से जैनेश्वरी दीक्षा के लिए निवेदन किया और उन्होंने मेरा जीवन मनुष्य की पर्याय से जैनेश्वरी मुनि दीक्षा देकर मेरा जीवन संवार दिया। गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा रखने से व्यक्ति को तीनों लोकों से निर्भयता प्राप्त होती है। गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही आत्मा का विकास होता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। प्रवचन से पहले आचार्य श्री सुबल सागर महाराज के चरणों में श्री फल भेंट मंदिर अध्यक्ष दिनेश जैन, सुभाष जैन, सुमतचंद्र जैन, वीरेंद्र जैन, प्रमोद जैन, विकास जैन एवं महिला मंडल, युवा मंडल आदि ने श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि आचार्य श्री सुबल सागर महाराज सत्संग के मंगल प्रवचन 5 अक्टूबर रविवार को सुबह 8:30 बजे मुरार स्थित दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में होंगे। वहीं 6 अक्टूबर को सुबह 8 बजे ठाटीपुर दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश और प्रवचन होंगे। शाम को 5:30 और 6 के बीच में जो समय दिया गया था, जैसे ही भक्ति खत्म होती थी, प्रतिकोण खत्म होता था और जिन्होंने समय दिया उस समय में पहुंच गया। वो महाराज भी मेरे पास बैठे जिन्होंने समय दिया था और मेरी चर्चा हुई। मैंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव अब तो मुझे बस आप संसार से तार दो, अब तो मुझे अपने चरणों में ले लो, मुझे दीक्षा दे करके मुझे कृतार्थ करो, अब मुझे आपके चरणों में रह करके ही अपना जीवन यापन करना है। गुरुदेव बड़ी गहरी दृष्टि से देखते हैं कि पहले दिन आया व्यक्ति कौन दीक्षा सीधा मांग रहा है। मैंने कहा गुरुदेव बस मैंने बहुत भटक लिया, बहुत घूम लिया, अब मुझे आपके चरणों में ही रहना है, आपके चरणों में मुझे दीक्षा लेना है, बस मुझे दीक्षा लेना है। उन्होंने पूछना प्रारंभ किया, कहां से आए हो, क्या नाम है, आदि आदि उनके प्रश्न थे। लगभग 1 घंटे तक वो प्रश्न करते रहे और मैं उत्तर देता रहा। 1 घंटे तक वह प्रश्न करते रहे, मैं उत्तर देता रहा। 1 घंटे प्रश्नोत्तर चलने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी दीक्षा पक्की है। एक घंटे के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीक्षा हो सकती है। ऐसे से प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का उत्तर शायद मैं सोचता हूं कि मेरी जगह दूसरा बैठा होता तो शायद उनके कमरे के बाहर निकल जाता। गुरु होते हैं, गुरु अपने